शॉर्ट हैंड बात बताऊँ। मैं पंकज कुमार चौबे। आज मैं एक दंडई में जो निर्मम हत्या हुआ है उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। ये निर्मम हत्या थाना के अंदर में हुआ है और ऐसा कभी भी आज तक के टाइम में जब से मेरा जन्म हुआ है आज तक मैंने ये नहीं सुना। दंडई की घटना पर बोले बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार पंकज चौबे। हाजत में बच्चा की मौत की हो सीबीआई जांच। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। दंडई थाना अंतर्गत जरही गांव निवासी बच्चा भुइयां की पुलिस हाजत में मौत की सीबीआई जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई हो, साथ ही मृतक के आश्रित को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दें। बसपा के भवनाथपुर विधानसभा प्रभारी पंकज चौबे ने जिला मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यह कही। उन्होंने कहा कि बच्चा भुइयां की मौत हाजत में कथित रूप से पुलिस की ओर से की गई पिटाई में हुई है। उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। उसे लेकर बसपा नेताओं ने झारखंड के गृह सचिव का आवेदन प्रेषित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रपति को भी आवेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा प्रभारी पंकज चौबे ने कहा कि उन लोगों ने इस घटना के बाद एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने इस मामले की गहनता से जांच की है। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को सुबह 7 बजे बच्चा भुइयां को पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर थाना लाया था। वहां 23 सितंबर तक बिना न्यायालय के आदेश के रखा गया। उसके साथ बुरी तरह मारपीट और प्रताड़ित किया गया। उक्त वजह से उसकी हाजत में ही मौत हो गई। 23 सितंबर को रात में ही मृतक के नाबालिग पुत्र को थाना प्रभारी ने फ़ोन कर थाने आने के लिए कहा। शव जलाने के लिए टायर का किया गया इस्तेमाल। पंकज चौबे ने कहा कि शव को जलाने के लिए टायर का किया गया है इस्तेमाल। पंकज चौबे ने कहा कि परिजनों के सादे कागजात पर हस्ताक्षर करा लिया गया है। अंत परीक्षण शॉर्ट हैंड बात बताऊँ। मैं पंकज कुमार चौबे। आज मैं एक दंडई में जो निर्मम हत्या हुआ है उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। ये निर्मम हत्या थाना के अंदर में हुआ है और ऐसा कभी भी आज तक के टाइम में जब से मेरा जन्म हुआ है आज तक मैंने ये नहीं सुना है कि थाना के अंदर में 4 दिन रख के किसी को मार दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं हमारे विधानसभा में ही देखने को मिला है और हमारे गढ़वा जिला में ऐसा हुआ है। बाकी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 3-3, 4-4 दिन तक बिना कोर्ट का मंजूरी का आप थाना के अंदर रख सकते हैं। नियम यही है कि 24 घंटे के अंदर में थाना में बताया जाता है, कोर्ट में बताया जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस आदमी को कोर्ट बताती है कि इसको जब्त करना है या इसको छोड़ देना है। यही नियम है जो हम लोग जान रहे हैं। हो सकता है कुछ और नियम होगा तो यहाँ के थाना प्रभारी महोदय, एसपी साहब, सारे लोगों को आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ नियम है क्या। ये वो लोग इसका जवाब दें। हमारे हिसाब से क्या किया गया है कि 4 दिन तक उनको बेरहमी से मारा गया और चौथा दिन के बाद 5वां दिन उनको मार के और लटका दिया गया और उसको एक हत्याकांड को आत्महत्या के रूप दिया जा रहा है। जैसे कि हत्याकांड में मैं बता दूं कि जब किसी को बहुत ज़्यादा मार दीजिएगा और कुजगहा लग जाएगा तो निश्चित है कि वो मर जाएगा। तो ये लोग जगह सोच के थोड़ी ना मारते हैं। ये लोग सिर्फ एक दलित परिवार है, दलित परिवार को मारना है, उसके लिए कोई नहीं आएगा, बस यही सोचते हैं। तो ये दलित परिवार का ही नहीं, सारे इंसानियत का ये हत्या किया जा रहा है। क्या यहाँ पे दलित परिवार और दूसरे परिवार नहीं जिंदा रह सकते हैं क्या? सिर्फ यहाँ पे सुवर्ण लोग को ही जिंदा रहने का अधिकार है तो लोग बता दें। जिनके पास पैसा है क्या वही जिंदा रहें, बाकी लोगों को पकड़ के मारा जाएगा? तो ऐसा अगर है तो हमें ऐसा थाना और ऐसे थाना प्रभारी नहीं चाहिए। मैं मांग करता हूं कि कम से कम यहाँ के लोगों को जिनका हत्या हुआ है वही सिर्फ देखने वाले थे। उनके 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों को कौन देखेगा? तो मैं मांग करता हूं कि कम से कम उनको 1 करोड़ रुपया, उनके बच्चे को एक नौकरी और उनका जो जिसने भी ये कांड किया है उसको FIR करके और उनको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। CBI जांच का मांग करते हैं, नहीं तो हम लोग धरना पे बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये मजबूरी मेरी नहीं है, ये आम जनता की मजबूरी है, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, कल तीसरे परसों किसी और के साथ होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ है
यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बनने का कोशिश कर रहे हैं उनका हाथ है। जेएमएम के नेता जो हैं आपके ये छोटे राजा और ताहिर, इन लोग 4 घंटा तक बैठ के दलाली का काम किए हैं, मेटलाइज का करने का काम किए हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीक़ा से इधर से पैसा ले ले, उधर से पैसा ले ले और इस मैटर को क्लोज कर दिया जाए। जहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि थाना के ऊपर पथराव किया गया, इसमें क्या ये जांच का विषय, ये पथराव वहाँ के आम जनता ने किया या यहाँ के लोगों को पैसा देकर करवाया गया? हो सकता है कि ये दोनों जो बैठे हुए थे अंदर में, इन लोगों ने पैसा देकर और थाना पर इस मामले को पूरा को रफा दफा करने के लिए वो लोगों ने क्या किया कि पथराव कराना शुरू कर दिया कि लोगों का ध्यान भटक जाए। इसमें 2 आपके एक दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के पत्रकार को भी मारा गया है। क्या पत्रकार लोग सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं? तो सवाल जवाब करने के लिए गए, देखने के लिए गए, उन लोग को भी मारा गया। अपने समाज के लिए देखने के लिए लोग जो गए थे उनको मारा गया और बहुत तरीका का चीज़ किया गया जो कि आप लोग देख सकते हैं कि और लगभग में 38 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, जिसको जल्द से जल्द उस FIR को खारिज किया जाए। क्योंकि वहाँ जो लोग गए थे वो किसी को मारने मराने के लिए नहीं गए थे, उनका परिजन मरे थे उसको देखने के लिए गए थे। और आप लोगों ने जो गलती अपना काम किया, मार तो दिया, उसके बाद पोस्टमार्टम जो किया वो क्या उसमें यहाँ के लोग जो उनके आम जनता है और वहाँ के जो आपके उनके परिजन है, क्या उनका सिग्नेचर है? उनका सिग्नेचर साइन से आपको लिया गया है? तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। ना पोस्टमार्टम के लिए लोगों को उनके बॉडी को हैंडओवर किया गया और ना ही पोस्टमार्टम के बाद हैंडओवर किया गया। टायर से जला दिया गया है। आप लोग इस चीज़ को वहाँ घटनास्थल पे जाके देख सकते हैं कि लकड़ी का भी यूज नहीं किया गया, टायर से जला दिया गया। इतना जल्दीबाजी किस बात का प्रशासन को था कि टायर पूरा, अगर लकड़ी 3 बजे नहीं मिल रहा है तो टायर से जला दीजिए। तो इस तरह का ये सिर्फ और सिर्फ छिपाने का काम किया गया है और इसको ये राष्ट्रपति महोदय तक हमारा संदेश चला गया है। और इसमें जो हमारे हैं JC दिनकर जी, उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, बहन मायावती जी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और जितना जल्दी हो सके अगर इस तरह ये दोषी को सजा नहीं मिलेगा तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि हम लोगों को ये सब आम मानुष मिल के और घेराव करने के लिए समन्वय और SP आवास। धन्यवाद।